समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं। वहां पर हिंदू मंदिर का कल उनको उद्घाटन करना है और ये तस्वीरें देखिए, सीधे हम आपको इस समय अबू धाबी से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 2 दिन के का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर, और उनके साथ शेख बिन जायद भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इंडिया के वो कतर ने इंडिया को डिप्लोमेटिक सतह पे बड़ी सक्सेस मिली है। वो कतर में जो उनके लोग थे वो रिहा हो गए, जिनको जासूस में पकड़ा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 की मीटिंग में कतर के शेख से मिले और शेख को कहा कि शेख इधर ते वेख। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता कि भारतीयों को वहां पे वो टांग दें। पाकिस्तानी थोड़ना है यार, इंडिया नहीं है। हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। उनसे पहले उनका 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है, और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा। पूरे कतर के अंदर भारत माता की जय के नारे बुलंद किए गए हैं। जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वैलेंटाइंस डे के ऊपर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। भारत इस वक्त मंदिर बना, दूसरे ममालिक कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। जब आपकी मईशत ग्रो करती है, जब आप के जो मफादात हैं दुनिया के मफादात के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर आप अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ तक इफेक्टिव हो जाते हैं कि उनको मौत के मुंह से या फांसी के फंदे से भी छुड़ा करके ले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों ने उनको छुड़ा लिया है, कतर ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पहले सजा माफ करने की बात सामने आई थी, लेकिन अब कतर ने उनको रिहा कर दिया और वो भारत भी आ चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। कतर के अंदर से या सऊदी देश के अंदर से जिंदा वापस लौट के आना, जिनको मौत की सजा हो चुकी हो, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं एंड ऑल दैट। इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़हब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज को भी देखो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजापक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो ड्राइव है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे जैसे पाकिस्तान में, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की? प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट यूएई। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तारसब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि चीमा साहब मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना,
और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है। चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास। पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। भारत इस वक्त बंदर बना दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे टुडे। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहां पे अयोध्या का बना है, साथ यहां न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था, न्यू जर्सी के अंदर 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है? अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। क्या कहेंगे आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। देखिए, इंडिया क्या पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है, अमेरिका को देख ले, रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, वो उन्होंने यहाँ से ले गए थे, वहां पे उसने जाके जुर्म किया, उन्होंने उसको फिर अपने मुल्क में पकड़ लिया, ठीक है। और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखे, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है। और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना। आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान के क्या चीज अहमद अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। आपने बात की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, तो अली अकबर साहब इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या मर गई, यहाँ तक कि उनसे किसी से मुलाकात भी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया, बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं बाहर के मुल्कों में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।